नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। गारंटी पीरियड में सड़क खराब होने पर ठेकेदार से करवाएं ठीक। रविवार अवकाश के दिन डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में सड़क खराब होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में यदि निर्माण कार्य में कोई गुणवत्ता संबंधित शिकायत मिलती है तो संबंधित ठेकेदार से उसको तत्काल ठीक करवाया जाए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है कि सड़क बनाने के कुछ दिनों बाद ही खराब हो गई। ऐसे में स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मानसून की दस्तक से लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर जारी है। मानसून ने पूरे प्रदेश का माहौल बदल दिया है। राज्य के ज्यादातर जिलों में काली घटाएं छाई हुई हैं। वहीं काली घटाओं ने रिमझिम बारिश का दौर शुरू कर दिया है। गुलाबी नगरी जयपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज से 2 जुलाई तक अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी कर रखी है। आज प्रदेश के कई जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट है। मौसम केंद्र ने जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, भीलवाड़ा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी कर सकता है सीटीईटी का एडमिट कार्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुलाई में आयोजित होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एडमिट कार्ड जल्द जारी कर सकता है। उम्मीदवार जो भी सीटीईटी 2024 परीक्षा के लिए शामिल होने वाले हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीटीईटी की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सीटीईटी 2024 परीक्षा 7 जुलाई 2024 को 2 पालियों में 2.5 घंटे की अवधि के लिए आयोजित होने वाली है। पेपर 2 की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि पेपर 1 दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। नीट यूजी एग्जाम अगले साल किस मोड में होगा आयोजन। नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इसकी सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पेपर लीक का ये मामला सड़कों से होकर संसद भवन के गलियारों तक पहुंच गया है। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर सरकार अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पाने का मौका। केंद्रीय विद्यालय में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय कुलगाम ने टीजीटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीआरटी और स्पेशल टीचर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो केंद्रीय विद्यालय अमीनो कुलगाम की आधिकारिक वेबसाइट amino.kvs.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है भज्जन लाल सरकार। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा पर एफआईआर दर्ज करने पर सीएम भज्जन लाल पर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, अपने पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के खिलाफ कोटा में एफआईआर एवं सिरोही में पूज्य संत पोम जी महाराज की पत्नी के हत्यारों को पकड़ने के लिए किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना दिखाता है। राज्य सरकार इन मुकदमों से अपनी असफलता छिपाना और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। इस तरह के फर्जी मुकदमे कायम करने के बजाय पुलिस को हत्यारों को पकड़कर पीड़ित पक्ष को न्याय सुनिश्चित करवाना चाहिए। सचिन पायलट ने सीएम भज्जन लाल को लिखा पत्र। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय टोंक में घोषित मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र को मुख्यमंत्री भज्जन लाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में शिफ्ट करने की सुगबुगाहट है। टोंक विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भज्जन लाल शर्मा को पत्र लिखकर मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र को टोंक से भरतपुर शिफ्ट करने की कवायद पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इस केंद्र को टोंक में यथावत रखने की मांग की है। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को एक पत्र में लिखा, टोंक के किसान संगठनों के पदाधिकारियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत पत्र संलग्न कर आपको प्रेषित कर रहा हूं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा विगत बजट में टोंक के लिए घोषित मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र को भरतपुर शिफ्ट करने के स्थान पर इसे टोंक में यथावत रखने की मांग की गई है। भज्जन लाल ने किया सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। योजना में पहली किस्त 1,000 रुपए की है। प्रदेश के 65 लाख किसानों के खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं।
टोंक के कृषि उपज मंडी प्रांगण में 30 जून को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों को योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया गया। सीएम भजनलाल ने कहा कि 80,000 से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपए जारी किए। डबल इंजन की हमारी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं, किसान हित और समृद्धि के लिए काम किया है। नाथ संप्रदाय सनातन धर्म का महत्वपूर्ण पंथ राजस्थान के कोटकसम के लाडपुर में स्थित बाबा सोमनाथ मंदिर में रविवार को कैलाशवासी बाबा सोमनाथ की 24वीं पुण्यतिथि समारोह मनाई गई। इस कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरती है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों में अनेक संतों ने तपस्या की। हम सबका मानना है कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है। नाथ संप्रदाय भारत के सनातन धर्म का महत्वपूर्ण पंथ है। अनेक उपासना पद्धतियां हो सकती है, पर सब एक हैं। मंत्री किरोड़ी लाल बोले, जिसको जिताया है उसका ठिकाना भी पता चल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की हार को लेकर एक बार फिर अपना दर्द बयां किया। किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ पर रविवार को आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मैं आपको कहकर जा रहा हूं कि जिसको आपने जिताया है उसका 5 साल में फोन नंबर और ठिकाना भी पता चल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। टोंक की जनता ERCP को भूल गई और 10 साल तक सेवा करने वाले सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने सोचा कि भाजपा 400 पार चली गई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी और वो कांग्रेस के बहकावे में आ गई है और चुनाव हरा दिया। राजस्थान में नए जिलों पर मंडराते संकट के बीच इस शहर को जिला बनाने की उठी मांग। राजस्थान के नए जिलों पर मंडराते संकट के बीच अब एक और शहर को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 19 नए जिलों की समीक्षा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ललित के पवार समिति का गठन किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार 1 दर्जन जिलों को रद्द कर सकती है। इसी बीच भीनमाल को जिला बनाने की मांग उठी है। नीट यूजी री एग्जाम के लिए फाइनल आंसर की हुई जारी। एनटीए ने नीट यूजी 2024 के री एग्जाम की आंसर की जारी कर दी है। ये परीक्षा 1563 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिनमें से 813 ने ही परीक्षा दी थी। अभ्यर्थी exams.nta.ac.in/neet पर जाकर फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। कोहली रोहित के बाद जडेजा ने भी लिया T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। हालांकि वो भारत के लिए अन्य प्रारूपों में खेलते रहेंगे। भारत ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब पर कब्जा जमाया। एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा से भी ज्यादा शादी पर खर्च करते हैं भारतीय। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विवाह का उद्योग का एकाकार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है, जो खाद्य और किराना के बाद दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम भारतीय शिक्षा की तुलना में विवाह समारोह पर 2 गुना खर्च करते हैं। हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होने के साथ भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा विवाह स्थल है। महीनों तक स्पेस में ही फंसी रह सकती है सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर बीते कुछ दिनों से स्पेस में फंसे हुए हैं। सुनीता को वापस लाने के लिए नासा स्टार लाइनर मिशन की अवधि 45 दिनों से 90 दिन करने पर विचार कर रही है। नासा के एक अधिकारी ने कहा कि हम न्यू मैक्सिको में एक टेस्ट करने और डेटा की समीक्षा करने के लिए टाइमलाइन देख रहे हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है जो लैंडिंग की तारीख तय करेगी।